हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और बहुत ही खास रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है आपके पार्टनर लेट नाइट क्या सोचते हैं आपके बारे में। लेट नाइट वो क्या थॉट्स क्रिएट करते हैं, क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ और कैंडल वैक्स रीडिंग में हम काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, सो यस गाइस, आप सबके लिए मैं लेके आ गई हूँ फिर से एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट भी करेगी और आप सबको पसंद भी आएगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर की टोटली एनर्जी को हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे कैंडल हम जलाते हैं, उसका वैक्स गिरता है तो उनके सबकॉन्शियस थॉट का रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे नो कांटेक्ट में कहीं ना कहीं एनर्जी आपसे बात करती है और वही एनर्जी यहाँ पे मैं रीड करने वाली हूँ। ठीक है, सो यस यस यस, मैं आपको कहूंगी कि आंखें बंद करिए, अपने पार्टनर को याद कर लो। ठीक है, 3 डीप ब्रेथ्स लो। ठीक है, और सोचो उनका नाम। ठीक है, और अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, ओके, डन। सो चलिए कैंडल को लाइट कर लेती हूँ मैं। अपने पार्टनर का नाम याद कीजिए। आई होप आप सब रेडी होंगे। तो अब चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या एनर्जीज कह रही हैं यहाँ पे। ठीक है, वेरी नाइस। रातों को जब सब सो जाते हैं ना, वो छत को देखते हुए आपसे बात करते हैं और सोचते हैं। उनका मन एक जगह अटका हुआ है और वो है आप। आपके पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन रात के 12 बजे के बाद जब फोन साइलेंट होता था ना, तब आपकी कमी सबसे ज्यादा खटकती थी। ठीक है, एंड वो खुद से पूछते हैं कि क्या क्या गलत किया मैंने। क्या वो अभी भी इतना ही सोचती है जितना कि मैं सोचता हूँ। दर्द ये है कि जवाब नहीं मिलता एंड नो कांटेक्ट की दीवार जो है ना, दोनों तरफ से ऊंची हो गई है। उनके दिल की आवाज है कि मैं थक गया हूँ, स्ट्रांग दिखते हुए। ठीक है, किसी से बात नहीं कर पाता आपके बारे में, बस तकिए से करता हूँ अपनी दिल की बातें जो भी हो। दिन में काफी बिजी रहते हैं आपके पार्टनर, दोस्तों के साथ हंसते हैं, लेकिन रात को दिमाग जो है ना इनका भटकता है। पुराने चैट्स खोलते हैं, फिर बिना पढ़े बंद कर देते हैं। ईगो और प्यार की जंग यहाँ पे चल रही है। ये तो मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है, ईगो एंड प्यार की जंग दिखाई दे रही है। ठीक है, वैक्स का बहाव बता रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें एंड वो कांटेक्ट करने के मूड में मुझे नजर आ रहे हैं, पर डर रहे हैं। डर है कि आप बदल गई हो, डर है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो खुद को रोक लेते हैं। साइड में बैठा वैक्स जो है ना, मुझे बता रहा है कि उनके जो मैसेज हैं वो अभी तक उन्होंने आपको सेंड नहीं किए हैं। रात को एंजाइटी होती है उनको, आपका नाम देखते ही ना दिल तेज धड़कता है। वो सोचते हैं कि आपसे
है ना। आप किसी और के साथ खुश हो, शायद इस व्यक्ति को लगता है, और ये सोच उनको तोड़ती है अंदर ही अंदर। उनके आंसू मुझे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जो इमोजी आ रही है ना, उनके आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। लेट नाइट कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना बहुत ज्यादा आपको याद करते हैं, तब फोन उठाते हैं, आपका नंबर भी देखते हैं और फिर रख देते हैं। 10-12 बार ये जो है ना करते हैं, ठीक है। और ये पिछले हफ्ते से ही इनका लगातार चल रहा है कि मैं कॉल करूं ना करूं, बात करूं ना करूं, ये चीजें चल रही हैं पिछले सप्ताह से ही। देखो, प्यार अभी भी जिंदा है, बहुत तेज। नो कांटेक्ट के बावजूद हर रोज बढ़ रहा है। एंड रात को आपके सपने भी आते हैं इस व्यक्ति को, कभी लड़ते हुए, कभी हंसते हुए। उठ के वो तुरंत फोन चेक करते हैं कि कहीं आपका मैसेज तो नहीं आया। अगर एक बार बात हो जाए तो सब ठीक कर दूंगा, ये सोचते हैं आपके पार्टनर। पर शुरुआत कौन करे? दर्द, प्यार, गिल्ट, तीनों एक साथ जल रहे हैं यहाँ पे, तीनों के तीनों। कंफ्यूजन में है आपके पार्टनर। कभी लगता है कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, कभी लगता है कि रुक जाना चाहिए। आपकी खामोशी उनको खा रही है कहीं ना कहीं। मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि आपकी खामोशी सबसे बड़ी वजह यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। ये व्यक्ति लेट नाइट में सोचते रहते हैं कि क्या उसने सच में मुझे भूलना शुरू कर दिया है, या वो भी मेरी तरह वेट कर रही है। ये अनसर्टेनिटी ना उनको सोने नहीं देती। 4 बजे तक रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, पर दिमाग में सिर्फ आप चलते रहते हो इस व्यक्ति के, सिर्फ और सिर्फ आप। होप कम भी हो रही है। वो सोचने लगे हैं कि शायद ये चैप्टर खत्म हो गया है, फिर भी एक चिंगारी बाकी है। आपकी एक स्टोरी, एक लाइक उनको वापस जिंदा कर देती है गाइस। उनका दर्द मुझे नजर आ रहा है कि मैं उसके बिना रहने की कोशिश कर रहा हूं, पर कोशिश में उसी को याद करता हूं कहीं ना कहीं। ओके, ठीक है। तो वो अभी भी ना आपको अपना मानते हैं। नो कांटेक्ट उनके लिए पनिशमेंट जरूर है। एंड रात को जब वो सोते हैं तो तकिए को कस के पकड़ते हैं और सोचते हैं कि आप हो। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के दिल में चलता है कि मुझे माफ कर दे यार, मैं लौटना चाहता हूं पर रास्ता नहीं मिल रहा है, आप बुला लो ना एक बार। देखो, रोमांटिक दर्द ये है कि प्यार खत्म नहीं हुआ है, बस एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा इस व्यक्ति से, वो कह नहीं पा रहे हैं। ब्रेकअप के फाइट्स के बाद वो बिखर गए हैं टोटली। एंड रात को पुरानी फोटोज को देख के ना आपके पार्टनर रोते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए। ये व्यक्ति का लेट नाइट ना बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। ये व्यक्ति सोचते हैं कि यार काश काश टाइम वापस जा सकता, काश मैं उस वक्त समझ जाता। रिग्रेट उनको सोने ही नहीं देता है। हर ड्रॉप यहाँ पे बता रही है कि भाई आपके याद जो है ना इस व्यक्ति को चुभती है, चुभती है यहाँ पे। आपके पार्टनर एक सर्कल में घूम रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी याद रिपीट पे चलती रहती है, ठीक है। यस, मुझे दिख रहा है कि ये जो है आपको वापस पाना चाहते हैं, या ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप क्लियरली इस व्यक्ति को बोल दो कि यार सब कुछ खत्म करो, है ना। ये बीच में लटकना ना उनको मार रहा है कहीं ना कहीं। मुझे यहाँ पे कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, इनिशियल्स, ठीक है। के
एस और ए, यस। कोई और नहीं है उनकी लाइफ में। नो कांटेक्ट के बावजूद ना आप उनकी रातों के मालिक हो, ठीक है, मालिक या मलिका, है ना। दिन में दुनिया में ना, दुनिया के लिए एक्टिंग करते हैं आपके पार्टनर, रात को सिर्फ जो है ना ये व्यक्ति आपके होते हैं। ये व्यक्ति लेट नाइट में देखूं ना तो ये व्यक्ति का फोन साइड में चला जाता है लगभग 10:30 बजे रात के। सोचते हैं आज मैसेज करूं, नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसने भी तो नहीं किया, ये चलता है इस व्यक्ति के दिल में दिमाग में, है ना। फिर रात के 12 बजे ऐसा होता है कि आपकी आईडी स्टॉक करते हैं, लास्ट सीन चेक करते हैं, ऑनलाइन थे 2 घंटे पहले थे या किससे बात होगी, हो रही होगी। जेलसी और दर्द दोनों मुझे नजर आ रहा है। यहाँ रात के 1 से 1:30 बजे के करीब में मुझे दिख रहा है कि पुराना गाना आपके पार्टनर सुनते हैं जो आप दोनों का फेवरेट था। आंखें बंद करके आपको फील करते हैं, तकिया गीला हो जाता है इस व्यक्ति के रोने से, ठीक है। ये व्यक्ति के अंदर ऐसा दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है ना कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी चीजें हैं, काफी चीजें हैं, काफी सारी बातें हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि भाई आपके पार्टनर तो मतलब आपको एक तरीके से होता है ना कि भाई तू ही तू, तू ही तू मेरी जिंदगी, है ना, वो वाला सीन मुझे नजर आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। यस, यस। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ना आपको अपना एक बहुत ही बेहतरीन पार्टनर भी मानते हैं, जो इनको बहुत अच्छा सजेशन देता है, बहुत अच्छे तरीके से सजेस्ट करता है, बहुत अच्छे तरीके से डील करता है या करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की दुनिया बन गए हो, ठीक है। आपको पता हो नहीं हो, डोंट नो, बट आप इस व्यक्ति के लिए नहीं इनकी दुनिया बन गए हो। इस व्यक्ति को लगता है कि यार इसी से तो मेरी जिंदगी है ना, इसी से तो मेरी दुनिया है ना, अब ये नहीं रहेगी मेरी जिंदगी में तो क्या ही मतलब बनता है, क्या ही जीने का मतलब बनता है यार। इसके साथ तो जिंदगी अच्छी लगती है, इसके साथ तो समय कैसे कटता है कैसे बीतता है पता भी नहीं चलता। उनका प्यार अभी भी ना साफ है, कोई गेम नहीं है, कोई ईगो नहीं है अंदर से। रात को जब सब सो जाते हैं ना तो वो सच बोलना चाहते हैं। काश मैं उसको बता पाता कि मैं कितना टूट गया हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे उनकी रूह अभी भी आपके लिए पवित्र नजर आ रही है क्लियरली। दर्द है, दर्द है कि ये व्यक्ति आपके ऊपर दाग नहीं लगाना चाहते कोई भी, ठीक है। इसलिए ये व्यक्ति चुप है एंड सोचते हैं कि अगर अब बोलूंगा ना तो आप सोचोगे कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कमजोर है अंदर से। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई इश्क अभी भी आग है। रात के 1 बजे जब दुनिया सो जाती है उनका दिल धड़कता है आपके नाम से। फिजिकल याद, आपकी हंसी, आपका छूना, सब याद आता है। जुनून ऐसा है जो आपको भूलना नहीं बल्कि मतलब ये व्यक्ति आपको चाहते हैं, लेकिन नो कांटेक्ट की जंजीर ने उन्हें ना उनके हाथों को बांध के रख दिया है भाई। उनके हाथों को पूरी तरीके से बांध के रख दिया है कहीं ना कहीं। तकिए को आपको समझ के ना आपके पार्टनर बाहों में भर लेते हैं, फिर खुद पे हंसते हैं, फिर रोते हैं। दबा हुआ प्यार जो बाहर आना चाहता है ना, एंड उनका जो दर्द डर है, ठीक है,
वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का बढ़ जाता है कभी कभी। नो कांटेक्ट उनके लिए सजा बन गई है। रात की वो नींद की गोली भी लेते हैं, या कहे तो घंटों छत घूरते रहते हैं आपके पार्टनर। ये व्यक्ति सोचते रहते हैं कि यार मैंने कुछ ऐसा जरूर किया है जिससे उसका दिल दुखा है, और अब मैं अंधेरे में जी रहा हूं। आपके पार्टनर मानते हैं कि गलती उनकी थी, पुराने टेक्स्ट पढ़ते हैं और सोचते हैं कि यही मैं रुक जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता। कंफ्यूजन यहाँ पे दिख रही है मुझे। वो ना आपके बिना रह पा रहे हैं और ना आपके पास आ पा रहे हैं, बीच में फंसे हुए हैं। ये व्यक्ति रोज मरते हैं आपके बिना, पर आपको दिखा नहीं सकते ये व्यक्ति कि कितनी मोहब्बत है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे। नो कांटेक्ट के बावजूद आप दोनों जो है ना सोल टू सोल बातें करते हो। ठीक है, रात के 3 बजे उठ के ना अचानक आपका ख्याल आना या अचानक रोना, ये सब साइन है इस चीज के। वो आपको सपनों में देखते हैं, आपसे बातें करते हैं नींद में। सुबह उठ के ना दुख होता है कि सच नहीं था, ये तो सिर्फ सपना था। वो मानते हैं कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, इसलिए जीने नहीं दे पा रहा। सोचते हैं कि अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो मिल ही जाएंगे, है ना। लोग कहते हैं कि मूव ऑन करो आपके पार्टनर को, लेकिन ये व्यक्ति कैसे करे इनको समझ नहीं आता। ठीक है, ये नो कांटेक्ट रीडिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग साइन मुझे नजर आ रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, कैंडल थोड़ी छलक रही है, आवाज आई है यहाँ पे, तो अंदर सब टूट रहा है। बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन रात को अंदर ही अंदर ना बिखर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि वो कांटेक्ट करने के बहुत करीब हैं। एक छोटी सी हिम्मत चाहिए, एंड हो सकता है कि 2-3 दिन में हाय लिख के डिलीट कर दे। ये व्यक्ति के मन में ऐसा चलता है कि यार मैं कितना और सह सकता हूँ। हर रोज खुद से लड़ता हूँ कि मैसेज ना करूं, आज हार ना जाऊं कहीं। ठीक है, आपकी एक हंसी को देखने के लिए व्यक्ति बेकरार बेचैन हो रखे हैं। और ये व्यक्ति का ऐसा है कि यार मैं थक गया हूँ, या तो मुझे भूल जा या वापस जा, है ना। यूनिवर्स उनको फोर्स कर रहा है कि डिसीजन लेने के लिए तू तैयार रहे। अगले 11 दिन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रहे हैं। यस, आपके जो पार्टनर है वो सोचते हैं कि यार आपको कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है उनके एक्शन लेने से ना लेने से। आपका तो मतलब टोटली अलग ही दिखता है। इस व्यक्ति को लगता है कि भाई आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको तो कुछ लगता ही नहीं है। आपके पार्टनर कांटेक्ट करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। मस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रही है। जब उनको लगेगा कि आपने भी उनको याद किया है ना, तो आपकी स्टोरी या पोस्ट या कहे तो म्यूचुअल फ्रेंड से ना आपका जिक्र सुनकर 21 दिन या कहे तो 3 महीने के अंदर ये व्यक्ति वापस आने वाले हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप पहला स्टेप लो। उनका ईगो या डर उनको रोक रहा है। ये व्यक्ति का लॉजिक कहता है कि यार मैं जा चुका हूँ इस बार, ठीक है, अब उसकी बारी है। रोज सोचते हैं कि आप मैसेज करोगी, फोन पर 10 मिनट्स चेक करते रहते हैं। जब नहीं आता तो तकिए में मुंह रख के जो है ना वो
होता ना कि रोना धोना, वो होता है। अगर आपको डर लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो वही एनर्जी आप तक पहुंच रही है। यहाँ पे वो घूम रहे हैं। आज सोचेंगे कि कर देता हूँ मैसेज, कल सोचेंगे रहने देते हैं। इस सर्कल को तोड़ने के लिए ना यूनिवर्स का धक्का चाहिए इस व्यक्ति को। आपके लिए कोई बड़ा अपडेट मुझे नजर आ रहा है कि आप किसी और के साथ दिख जाओ, या आप बीमार हो जाओ, या सिटी छोड़ दो, तब डर से वो भागेंगे आपके तरफ। ठीक है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को डर रहेगा कि भाई वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ जा चुकी है या जा चुका है। आपके पार्टनर के मन की आवाज ऐसी है कि भाई रात के 3 बजे भी कहीं ना कहीं व्यक्ति जगते रहते हैं। सब सो जाते हैं पर ये व्यक्ति सो नहीं पाते हैं, क्योंकि आप इनके दिमाग से निकलते ही नहीं हो। दिन में हंस लेते हैं, काम कर लेते हैं, दुनिया को लगता है कि सब ठीक है, पर रात को जब दरवाजा बंद होता है ना, तब आपका नाम इस व्यक्ति को परेशान करने लगता है, आपकी यादें परेशान करने लगती हैं। ये व्यक्ति गुस्सा है आपसे बहुत, कि आपने बातें क्यों बंद किया इस व्यक्ति से, कि आपने इस व्यक्ति को क्यों नहीं समझा। पर उससे ज्यादा गुस्सा खुद से भी है कि इस व्यक्ति ने आपको जाने क्यों दिया, क्यों नहीं रोक पाए ये व्यक्ति उस वक्त आपको। उनको तो रोकना चाहिए था। रोज सोचता है कि मैसेज कर दूं, मैसेज कर दूं, कि सुनो वापस आ जाओ, लिख देता हूं, फिर डिलीट कर देते हैं आपके पार्टनर। डर लगता है कि आप जो है ना पढ़ के हंस दोगी और बोलोगी कि अब क्या फायदा, और मैं फिर से मर जाऊंगा। आपको पता है आपके पार्टनर ने आपकी तस्वीर, कोई भी तस्वीर आपकी डिलीट नहीं की है। आपका वॉइस नोट सुनते हैं जब कोई नहीं होता है, तो आपकी हंसी, उस हंसी के लिए ये व्यक्ति मर भी सकते हैं। ये व्यक्ति ने नो कांटेक्ट की कसम नहीं खाई है, हालात ने खिला दी है कहीं ना कहीं, एंड अब निभा रहे हैं, और हर रोज तोड़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये नो कांटेक्ट का जो सीन है ना, वो कभी कभी लगता है कि आप खुश हो किसी और के साथ, तब सीना फट सा जाता है, फिर लगता है कि आप जो है ना इस व्यक्ति की तरह रोती भी होगी, है ना। तब दिल को सुकून मिलता है कि मतलब क्या मैं बुरा हूं जो जो आपको दर्द दे के खुश होता व्यक्ति के अंदर है। नहीं ना, मैं बस अकेला नहीं मरना चाहता। आपके पार्टनर को आपकी कई बातें याद आती हैं। आपने कहा था इस व्यक्ति से कि शायद मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, और ये व्यक्ति उस हमेशा को ना रोज रोज जीना चाहते हैं आपके साथ। अगर किस्मत ने मौका दिया ना, तो ये व्यक्ति आपको पकड़ लेंगे। जो भी गलती है ये व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि उनकी एनर्जी जो है ना आपको टच कर रही है, बेचैनी हो रही है। 3 दिन रुक जाओ, देखो कि क्या आपका मन भी वही कहता है, या ये सिर्फ दर्द का जो है ना आप फील कर रहे हो। ठीक है, 3 दिन में आपको पता चल जाएगा। एक काम कर सकते हो, एक लेटर लिखो, उनके नाम, उनका नाम लिखो, सारा गुस्सा, प्यार, दर्द जो भी है लिख दो, और फिर जला दो। ये क्लोजर देता है बिना कांटेक्ट तोड़े। ठीक है, ये छोटा सा काम है, आप कर दो आज। क्या आप खुद से पूछो कि क्या आप इस सर्कल में जाना चाहते हो फिर से, या आपको उनका वैलिडेशन चाहिए। नो कांटेक्ट तोड़ने से पहले ये क्लियर करो आप, एंड साइन मांगो, यूनिवर्स से बोलो अगर मेरे लिए सही है तो 24 घंटे में 1111 दिखा दो, या उनका नाम कहीं सुनवा दो। अगर साइन आए तो सोचो,
तब सोचो कि आप उनका ख्याल हो, उनकी वीकनेस नहीं। झुकना और बिखरने में फर्क होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है पूरी आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में गाइस। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करे, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या अपनी रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।